जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब परिवार त्रिमूर्ति इमर्जिंग फैक्ट्स पर। दोस्तों साइंस की हमारी 4th क्लास है जिसमें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से साइंस को कवर कर रहे हैं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों दाल में प्रोटीन पाया जाता है। और दोस्तों प्रोटीन जो होता है ना, वो व्यक्ति के शरीर के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों घेघा रोग जो होता है, ग्वाइटर जो होता है, वह आयोडीन की कमी से होता है। और मैंने एक आपको बताया था चीज़ कि आयोडीन की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। तो दोस्तों आयोडीन की प्राप्ति जो होती है वो लेमिनेरिया शैवाल से होती है। ठीक है, और आयोडीन और जब प्रोटीन मिलते हैं तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। दोस्तों आयोडीन जो है ना, एकमात्र चमकता हुआ अधातु है। ठीक है, एकमात्र चमकता हुआ नॉन मेटल है। आलू में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, आलू में स्टार्च उपस्थित होता है और स्टार्च को दोस्तों ना मंड कहा जाता है। ठीक है, मंड। पादप में भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जंतु में यानी कि जो ये एनिमल्स हो गए और या फिर जैसे ह्यूमंस हो गए, तो उनमें जो भोजन का संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिले हमें। पादप में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? तो वह स्टार्च के रूप में होता है, जिसे मंड भी कहते हैं हिंदी में। और जंतुओं में भोजन संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कॉपर सल्फेट सोडा और आयोडीन टिंचर का उपयोग कैसे किया जाता है? दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर देते हैं कि कॉपर सल्फेट सोडा और आयोडीन टिंचर का उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों वह खाद्य सुरक्षा परीक्षण में किया जाता है। आयोडीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट के जरिए होता है। आयोडीन टिंचर का संबंध C2H5OH से है, यानी कि आयोडीन टिंचर का जो संबंध है वह एथिल अल्कोहल से है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। बच्चों में दोस्तों रिकेट्स होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। लेकिन बूढ़ों में जो विटामिन डी की कमी से होता है ना, वो ऑस्टियोमलेसिस होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप अक्सर जानते होंगे रिकेट्स पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है, लेकिन जो बूढ़ों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है वो ऑस्टियोमलेसिस कहलाता है। ठीक है, ये भी हड्डियों के संबंधित चीज़ें हैं। कौन सा तत्व दूध से प्राप्त होता है? दूध से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है, और दूध में लैक्टिक एसिड होता है, दूध दही में। और लैक्टिक एसिड को मापने का काम करता है लैक्टोमीटर दोस्तों। और जो दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है ना, वो वसा यानी फैट का अवशोषण करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि वसा का अवशोषण कौन करता है, तो वो लैक्टिक एसिड करता है दोस्तों। किस पोषक तत्व का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? दोस्तों फैट। क्यों फैट ज़्यादा हानिकारक है? क्योंकि दोस्तों जो फैट होता है ना, वो हमारी वेंस में नसों में जो है ना जमने लगता है। ठीक है, और जमने की वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाते हैं, और जहाँ से खून पास अच्छे तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता है, एक धक्के के रूप में होता है, मतलब अचानक से होता है। तो उससे क्या होता है, हार्ट पे प्रेशर जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन को हमारे शरीर में क्या कहा जाता है? तो उन्हें हमारे भोजन में क्या कहा जाता है? तो उसे उन्हें हमें पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, पोषक तत्व किन्हें कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। थैंक यू दोस्तों।